गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड इंडिया की अदर यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। लॉगरिथम बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आज 6 वीडियो में हम मतलब ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, एमसीक्यू के लिए अलग वीडियो आएगा। तो ये 6 वीडियो के अंदर हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स एट तोलानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आदिपुर कच्छ, आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं। नंबर 1, सॉल्व log x into log 16 divided by log 32 equals to log 256। 2014 में पूछा गया है, विंटर 2023 में भी पूछा गया है, आईएमपी कह सकते हैं हम। सो नाउ हियर, तो नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास log x into log 16 divided by log 32 equals to log 256 दिया हुआ है। सॉल्व करना है मतलब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो चलो log x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये log 32 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 256 मल्टीप्लाई log 32 डिवाइडेड बाय log 16 हो जाएगा। तो देखो आपको यहां पर थोड़े टेबल्स याद होने चाहिए, नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए। ये 256 और कोई नहीं 16 का स्क्वायर है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, log 16 स्क्वायर log 32 डिवाइडेड बाय log 16 हो जाएगा। सो अभी यहां पर क्या होगा, इसको 16 स्क्वायर है तो 2 log 16 इंटू log 32 डिवाइडेड बाय log 16 हो जाएगा। अब आप यहां पर ऐसा मत सोचना कि ये मल्टीप्लस कर ये दोनों का कर दो, ये log का एडिशन अगर होता है तो log के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास। तो ये log 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर आप देखो। सो log x इक्वल्स टू 2 इंटू log 32। क्लियर। सो यहां पर 2 इंटू log 32। सो यहां पर x इक्वल्स log x इक्वल्स टू log 32 का स्क्वायर, log 32 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो 32 मल्टीप्लाई 32 करना है हमें, मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स आपको अलग से वीडियो में बताया हुआ है। तो 2 2 जा 4 होगा, 3 2 जा 6 एंड 6 तो 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 0। यहाँ पे 32 यानी 2 का 5 पावर है, तो 32 का स्क्वायर यानी 2 का 10 पावर, वो भी 1024 होता है। तो अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। सो x इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर यानी x इक्वल्स टू 1024 हो जाएगा। सो बहुत ही इजी वे में हमने कंप्लीट कर दिया। नंबर 1 जो सॉल्व कर, ये एग्जांपल भी कई बार 3 मार्क्स में कई बार 4 मार्क्स में पूछे गए, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और नया कुछ नहीं है, यहां से हमें log x का फॉर्मूला बनाना है। अभी ये थोड़ा याद आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये 256 ये 16 का स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट होता जाएगा। कैंसिल आउट हो गया 2 log 32, तो 2 32 के पावर में चला जाएगा। सो हमें मिला है आंसर x इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर यानी 1024। चलो नंबर 2, वो भी वैसा ही कुछ है, हमें दिया हुआ है log 4 log 3, यहां पर समझेंगे बराबर। चलो 2 का सॉल्यूशन 4 log 3 इंटू log x डिवाइडेड बाय log 9 इक्वल्स टू log 27। तो चलो log x इक्वल्स टू क्या होगा, log 27 इंटू log 9 यानी log 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। एंड ये नीचे आएगा 4 log 3। तो देखो 4 का इश्यू नहीं है, log 3 कैंसिल आउट करना है, तो ये 2 आ जाएगा तो log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो log 27 इंटू 2 log 3 डिवाइडेड बाय 4 log 3। तो आप समझ रहे हैं, तो log 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। सो log x इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, log x इक्वल्स टू
1/2 log 27. सो यानी x इक्वल्स टू log x इक्वल्स टू log 27 का 1/2 पावर. सो दैट इज x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 27. अब अंडर रूट 27 यानी क्या? 27 यानी 9 इंटू 3. तो इसका अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो ये दोनों का अंडर रूट, तो इसका 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू 3 इंटू रूट 3 आंसर आएगा. सो यहां पर भी बराबर समझिए कि मुझे log 3 ये नीचे आएगा. अभी log 3 को कैंसिल आउट करना है तो मेरा पास log 9 काम आएगा. मैंने क्या कर दिया? 3 स्क्वायर कर दिया तो 2 आगे आ गया. तो मुझे ये 4 का इश्यू नहीं है, log 3 का इश्यू है. तो log 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल आउट हो रहा है. अगर नहीं होता तो ये आगे 1/4 चला जाता, तो 27 का 1/4 पावर आ जाता. तो वो इश्यू नहीं है हमारे पास. हमारे पास जो इश्यू है डिनोमिनेटर में लॉग आना नहीं चाहिए. क्लियर? चलो नंबर 3 एग्जाम्पल. ये भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. मतलब ये तीनों एग्जाम्पल सेम टाइप के भी हैं. तो यहां पर ये 2014, 23, 19 ये समर 23 में पूछा गया है. तो यहां पर 24 में ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया, विंटर या समर कहीं पर भी. तो पॉसिबिलिटीज है. बराबर समझते. चलो नंबर 3 का सॉल्यूशन. 4 log 5 into log x divided by log 25 इक्वल्स टू log 1024. ये 1024 क्या है? 2 का पावर 10 है, वो याद रखेंगे आप. चलो तो log x इक्वल्स टू log 1024 मल्टीप्लाई log 25, यानी अभी मुझे log 5 को कैंसिल आउट करना है तो 25 यानी 5 स्क्वायर कर दूं मैं. नीचे आएगा 4 इंटू log 5 आएगा. बराबर. अभी आप यहां पर देखो. सो log ये बनेगा 2 का 10 पावर. यहां से मैं आगे लेके आऊं या तो फिर अभी में ये इसको कोई चेंजेस नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमें उसको कैंसिल आउट नहीं करना है. कैंसिल आउट हमें इसको करना है 2 log 5 डिवाइडेड बाय 4 log 5. सो log 5 कैंसिल आउट, 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे 2 बचेगा. सो log x इक्वल्स टू क्या बचा? 1/2 log 1024, यानी log x इक्वल्स टू log 1024 का 1/2 पावर स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 32 मिल जाएगा. सो log x इक्वल्स टू log 32. अभी तो मैंने बताया आपको 32 का स्क्वायर किया तो हमें 1024 मिला. 1024 क्या है? 2 का 10 पावर, तो उसका 1/2 रूट करेंगे तो 2 का 5 पावर यानी 32. सो x इक्वल्स टू हमें मिल गया है 32. सो ये एग्जाम्पल मतलब 19 में पूछा गया था, समर 23 में पूछा गया था. सो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आ रहे हैं हमारे पास तो अगर एक दो बार आपने कैलकुलेशन कर दिया होगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन आपको एक दो बार इसको लिख के प्रिपेयर करना है. एग्जाम्पल नंबर 4. तो यहां पर 4 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं. क्या दिया हुआ है आपको? log बेस 2 है, यहां पर log बेस में 3 है, log बेस 2x दिस इक्वल्स टू 1. हम सबको पता है कि अगर आपके पास यहां पर log x बेस ऑफ y इक्वल्स टू यहां पर a है, तो अगर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे हम? सो x इक्वल्स टू y क्या करेगा? धक्का लगाएगा और a को ऊपर लेके जाएगा. सो y टू द पावर a हो जाएगा. सो यहां पर log जो बेस 2 है, ये बेस 2 यहां पर 1 को धक्का लगाएगा. सो log ये 3 बेस में log 2 बेस ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? ये जो log बेस 2 है वो धक्का लगाएगा. सो यहां पर हो जाएगा 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 2. अभी ये जो log 3 है, ये 3 अगेन धक्का लगाएगा. सो यहां पर log 2x है. सो ये 2 है हमारे पास. अब ये 3 धक्का लगाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर
2 हो जाएगा। सो नाउ फाइनली मैं एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। अब फिर से 2 यहां पर धक्का लगाएगा तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? सो ये क्या होगा 512 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 512 आप यहां पर लगाओगे, सो इसका आंसर आप यहां पर कंप्लीट करके आओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1। तो अभी हम ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो 5 के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई log बेस में 2x प्लस 5 है, log बेस में 2 है, x माइनस 2 है, इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। चलो फटाफट साथ में जुड़ जाएंगे तो एकदम अच्छे से एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नंबर 5 का सॉल्यूशन, गिवन दैट log x प्लस 5 बेस ऑफ 2 प्लस log x माइनस 2 बेस ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। देखो यहां पर दोनों के पास बेस 2 है तो log में यहां पर एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो log बेस में 2 x प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा x माइनस 2 के साथ, आंसर है हमारा 3, और ये जो पूरा टर्म्स है वो log के अंदर है। सो यहां पर अगेन मैंने आपको बताया कि log इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो 2 ऊपर से धक्का लगाएगा। सो x प्लस 5 यहां पर x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा यहां पर 3 हो जाएगा। चलो अब इसका सिंप्लीफाई करो, हमें सॉल्व करना है यानी कि x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए यहां पर चलो, सो x स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x होगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10, यहां पर 2 टू दी पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। सो क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 यहां पर आएगा तो माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अभी स्टैंडर्ड 10th में हमने पढ़ा था कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, तो आपको 18 के फैक्टर निकालने हैं, आंसर क्या लेके आना है प्लस 3। सो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर 6 इंटू 3 करोगे तो 18 हो जाएगा एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो यहां पर x कॉमन ले लूं मैं तो x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले लूं मैं तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x प्लस 6 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहां पर क्या बचेगा, x इक्वल्स टू माइनस 6 आएगा एंड x इक्वल्स टू क्या आएगा 3। सो बहुत इजी वे से हमने ये 2013 में पूछा गया है, बराबर समझिएगा, तो ऐसे चांसेस है। क्लियर। सो नाउ log का एडिशन तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 यहां से। तो अभी आप सिंपली सोचो कि x प्लस यहां पर कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है भाई, ये दोनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन लगा दो इसको यहां से, फिर बस ये आपका स्टैंडर्ड 10th का एग्जाम्पल बन जाएगा, सॉल्व कर देंगे। क्लियर। चलो नंबर 6, भाई ये 6 वाला एग्जाम्पल जीटीयू के एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, 2013, 2016 एंड 2021। चलो शुरू करते हैं 6। सो log x प्लस log ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू log 6। तो यहां पर log में एडिशन है, सो x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू log 6। अब यहां पर देखो दोनों साइड log है तो ये log अगर मैं कैंसल आउट कर दूंगा तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये तो 3 बार पूछा गया लेकिन एग्जाम्पल बहुत इजी है। सो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 6, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अभी जनरली आप क्या सोचोगे, 6 के फैक्टर ले ले 3 इंटू 2, लेकिन यहां वो काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहां पर आप देखो तो x माइनस 6 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप यहां पर 3 2 लेंगे, दोनों माइनस लगाओगे तो मल्टीप्लीकेशन प्लस 6 आ जाएगा, माइनस टोटल बराबर है लेकिन हमें मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए माइनस 6 है, तो वहां पर 6 इंटू 1 करना पड़ेगा। सो यहां से आपको आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अभी आपको यहां पर एक और चीज भी देखनी है कि आपका आंसर x इक्वल्स टू माइनस 1 पॉसिबल है या नहीं।
यहां पर आप -1 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ -1 का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहां पर हमें लिखना है इफ x इक्वल्स टू -1 देन log ऑफ -1 नॉट एग्जिस्ट इन आर, मतलब रियल लाइंस के अंदर ही एग्जिस्ट नहीं है। अगर हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो एग्जिस्ट है, लेकिन वो आप टेंशन मत लीजिए। सो आंसर इज x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो यहां पर एक और चीज याद रखेंगे, हमारा जो 5th वाला एग्जाम्पल था उसके अंदर हमें आंसर क्या मिला था, एक x था आपके पास -6 एंड यहां पर दूसरा था आपके पास 3। तो वहां पर भी आपको -6 यहां पर पॉसिबल नहीं है, ऐसा लिखना है कि हियर x इक्वल्स टू -6 देन यहां पर log ऑफ x -2 इक्वल्स टू log ऑफ -8 नॉट पॉसिबल। सो आंसर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल नंबर 5th के अंदर भी ये लिख देना है जैसा मैंने यहां पर आपको 6 में बताया है। तो आपको चेक करना है जो आपकी x की आंसर मिल रहा है वो x आंसर यहां रखने से आपका लॉग के अंदर जो वैल्यूज है वो नेगेटिव नहीं हो रही है। अगर नेगेटिव आ रही है तो वो आंसर हमारा वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें, log ऑफ x प्लस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू log 27। सो यहां से हम log x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 करेंगे। सो ये बन जाएगा हमारा log 27 है। log का एडिशन है तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दोनों साइड से हम एंटी लॉग लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू 27। अब ये क्या हुआ, सो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 27। सो यहां से x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को राइट साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, सो इट इज 36। सो x इक्वल्स टू 6 या तो फिर x इक्वल्स टू -6। अब यहां पर आपको देखना है कि भाई -6 यहां पर लगाएंगे तो -6 -3 यानी -9 हो जाएगा। अब 6 लगाओ तो 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3, तो दोनों में पॉजिटिव रहता है। सो 6 हमारे लिए बराबर है फॉर x इक्वल्स टू -3 देन log ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू log माइनस 9 नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो पॉसिबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। सो आंसर x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी नंबर 8 देखो, अभी आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ऐसा एग्जाम्पल अगर कोई भी आएगा तो मितेश सर ने हमें सिखवा दिया है, कंप्लीट हम आराम से सॉल्व कर देंगे। चलो चलो चलो, नंबर 8 वीडियो को पॉज करके आप फटाफट सॉल्व कर दो। 2x प्लस 1 log ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो यहां पर log में एडिशन है तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस 1 3x माइनस 1, यहां पर हमारे पास 0 है। सो अभी आप देखो यहां पर एक चीज और कि भाई log की वैल्यू यहां पर आपको 0 कब मिलेगी, log 1 होगा तो, या तो फिर यहां पर कोई भी बेस है नीचे तो वो बेस यहां पर ऊपर लगाएगा तो 2 का 0 पावर 1 हो जाएगा, 10 बेस होगा 10 का 0 पावर 1। इन शॉर्ट ये वैल्यू आपकी 1 है। सो 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ये बराबर समझना है आपको। क्लियर? कि log किसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, log 1 होगा तो आपका आंसर 0 आएगा, यानी ये वैल्यू क्या है, 1 है। बराबर दिमाग में लगाना है। सो अभी यहां पर इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2x इंटू तो 6x स्क्वायर, अभी ये 2x तो माइनस 2x, अभी 1 के साथ तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सो 6x स्क्वायर प्लस x और यहां पर -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहां पर चलो 12 हुआ 6 इंटू 2, तो 12 का फैक्टर लेके 1 लेके आओ तो क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहां से आप 2x कॉमन ले लो
सो 3x प्लस 2, यहाँ पर 1 कॉमन ले लूँ तो 3x, जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पर 4x माइनस 3x लेना पड़ेगा ना, 6x स्क्वायर प्लस x है तो 4x माइनस 3x, तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा, -1, सो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो अभी मैं 3x प्लस 2 को कॉमन ले लूँ, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, चलो मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ये 7 वाला प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है, क्लियर। सो नाउ हियर, सो x इक्वल्स टू -2/3, x इक्वल्स टू यहाँ से 1/2। अब आप यहाँ पर देखो -2/3 अगर यहाँ होगा, सो यहाँ देखो आप -2 यानी माइनस और ये भी माइनस, सो लॉग ऑफ माइनस वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये हम एग्जांपल नंबर 8 में, इफ x इक्वल्स टू -2/3 देन log of 3x minus 1 not exist. So answer is x equals to 1/2। ये बराबर समझना है कि भाई ये वाला आंसर क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ ये आंसर के लिए ये दोनों में से कोई एक के अंदर लॉग नेगेटिव आ रहा है। लॉग नेगेटिव आ रहा है मतलब वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो, तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, तो कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 9 ये आपने अच्छे से लिख दिया है, क्लियर। नंबर 9 ये थोड़ा रूटीन से अलग है, अभी तक नहीं पूछे गए ऐसे एग्जाम्पल 9 एंड 10, लेकिन पूरे चांसेस है पूछे जा नहीं सकते, क्लियर। तो यहां पर आप समझिए 9 में लॉग क्या दिया हुआ है आपको, बेस 2 है x3, लॉग यहां पर 4 है ये x2 है, लॉग यहां पर x है ये 8 है, इक्वल्स टू 13/2। तो देखो बेस सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट बेस होगा तो हम ऊपर वाले का अलग कर देंगे। सो ये log x3 हुआ डिवाइडेड बाय log 2, यहां पर log x2 होगा डिवाइडेड बाय log 4 यानी 2 स्क्वायर कर दूं, यहां पर log x है log 8 यानी log 2 क्यूब हो जाएगा, क्लियर। इक्वल्स टू 13/2 तो हमें दिया हुआ है, बराबर अच्छे से आप समझ रहे हैं। सो ये क्या होगा, 3 log x बाय log 2 प्लस 2 log x बाय 2 log 2 प्लस log x बाय 3 इंटू log 2 इक्वल्स टू 13/2। सो यहां से देखो आप log x बाय log 2 सबके पास है वो मैं कॉमन ले लेता हूं, log x बाय log 2। सो यहां पर क्या बचा 3, log x बाय log 2 कॉमन 3, यहां से log x बाय log 2 कॉमन है, 2 कैंसिल आउट हुआ 1 बचेगा, यहां से log x बाय log 2 कॉमन 1/3 इक्वल्स टू 13/2 है, क्लियर। बहुत इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं। सो नाउ log x बाय log 2 यहां पर क्या होगा टोटल, तो ये 4 हुआ, 3 + 1 4, तो 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 + 1, सो ये हुआ 13/3 इक्वल्स टू 13/2 हुआ। ये टोटल आया हमारा 13/3, यहां पर राइट साइड में 13/2 है। सो log x बाय log 2 इक्वल्स टू, ये 13/2 है, ये यहां पर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे, तो ये कैंसिल आउट हुआ। सो log x इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 इंटू log 2, बराबर समझिएगा log 2 ये 3/2 है इंटू log 2। सो log x इक्वल्स टू log 2 के पावर में 3/2 चला जाएगा, अभी log कैंसिल आउट कर दो। सो x इक्वल्स टू क्या मिला हमें
2 का पावर 3/2 यानी 2 का 1 पावर प्लस 1/2, 2 का 1 पावर 2 है, 1/2 यानी √2 हुआ। सो आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2√2। बराबर समझना है। देखो ऐसा मत सोचना कि ये GTU में अभी तक नहीं पूछा गया तो इस बार भी नहीं आएगा, पॉसिबल है, आ सकता है। क्लियर? सो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम x क्यूब, सो log x क्यूब अपॉन log 2, log x स्क्वायर अपॉन 4 यानी 2 स्क्वायर, log x अपॉन 8 यानी 2 क्यूब। तो log x अपॉन log 2 कॉमन हुआ, ये जो पूरा बचा हमारे ये 13/3 था, 13/3 को राइट साइड लेके गया, सो 3/13, 13 कैंसल, 2/3, log 2 इधर आएगा तो 3/2 2 के पावर में चला जाएगा। सो आंसर आया x इक्वल्स टू √2। सो ये नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने समझा दिया है, आप सभी को बराबर समझ में आ चुका है। क्लियर? नाउ नंबर 10 फाइनल, हमारा आज का लास्ट एग्जांपल्स नंबर 10 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गया लेकिन पूरा चांसेस है। चलो नंबर 10 देखते हैं। तो 10 अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सो x टू दी पावर log x बेस ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें, 16 इंटू x दिया हुआ है। अभी यहां पर log बेस में 4 है तो ट्राई करते हैं दोनों साइड log ले ले विथ बेस 4। टेक log बेस 4 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, चलो ट्राई करते हैं। सो log 4 बेस में x टू दी पावर log x बेस ऑफ 4, मतलब ये x है उसका पावर ये है, और यहां पर हो जाएगा 4 बेस में 16x हो जाएगा। तो अभी चलो ये a का b पावर है तो वो आगे आ जाएगा। सो log x बेस ऑफ 4 इंटू log x बेस ऑफ 4 इक्वल्स टू, अब यहां पर log 16 बेस ऑफ 4 प्लस log x बेस ऑफ 4 मल्टीप्लीकेशन है, सो log का एडिशन हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये क्या बचा, log x बेस ऑफ 4 का स्क्वायर, इसको यहां पर लेके आएंगे तो log x बेस ऑफ 4, और ये 16 यानी क्या हुआ, log 4 का स्क्वायर हुआ। तो अभी मैं 2 आगे लेके आऊंगा तो log 4 बेस ऑफ 4 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू, चलो वो बाद में लिखते हैं। अभी मेरे पास ये कुछ इक्वेशन है तो मैं असम्पशन ले लेता हूं कि भाई टेक log x बेस ऑफ 4 इक्वल्स टू y। सो मेरा इक्वेशन क्या हुआ, ये y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू, यहां 2 आगे आ जाएगा तो log 4 बेस ऑफ 4 1 है, सो दिस इज 2। सो अभी y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहां से आप सिंप्लीफाई करो तो y माइनस 2 y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 के फैक्टर लेके आपको माइनस 1 चाहिए। सो आपका आंसर आया y इक्वल्स टू 2, और यहां से आपका आंसर आया y इक्वल्स टू माइनस 1। देखो थोड़ी मेहनत वाला एग्जाम्पल है, रूटीन हमने जो 9 एग्जाम्पल किए उसके कंपैरिजन में क्या किया हमने, दोनों साइड पहले log बेस 4 लिया, सो यहां पर ये बन गए आपके पास, तो ये इक्वेशन बन रहा है। अब y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू माइनस 1 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर x में चाहिए। तो हमने y क्या लिया हुआ है तो इसकी जगह पर लगा दो चलो। सो log x बेस ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, log x बेस ऑफ 4 इक्वल्स टू माइनस 1। तो अभी आप यहां पर देखो तो x इक्वल्स टू, अगर log है तो log क्या करेगा, धक्का लगाएगा तो 4 का पावर 2 यानी x इक्वल्स टू 16, एक आंसर आया आपका। यहां से x इक्वल्स टू क्या होगा, 4 का पावर माइनस 1 यानी x इक्वल्स टू 1/4। अभी आप यहां पर देखो 1/4 लगाओगे या 16 लगाओगे, log के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों आपके आंसर सही है। तो हमने ये वीडियो के अंदर लॉगरिथम के अंदर जो इक्वेशंस थे वो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। तो एग्जाम्पल 9 थोड़ा मेहनत वाला था, आपने अच्छे से समझ लिया है। नंबर 10 में हमने क्या किया, log लिया दोनों साइड, फिर यहां पर इसके वैल्यू y अजम्पशन किया,
वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 2 सॉल्व किया, आपको आंसर मिला x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 1/4। तो ये पूरा जो लेक्चर सीरीज था हमारा लॉगरिथम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर हम लॉगरिथम के एमसीक्यूज, मतलब आपको सेमेस्टर 1 के लिए भी काम आने वाले हैं, डीडी सेट में भी काम आने वाले हैं। तो वीडियो में आपको मजा आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहां पर आपको नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।